परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। इस हिंदी ऑनलाइन आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं और परमेश्वर ने ये दिन दिखाया है कि उसकी हम स्तुति और आराधना करें अपने घरों में बैठकर। आइए अपनी आंखों को बंद कर और सरों को झुकाएं और उसकी आराधना करें। धन्यवाद देते महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर सुबह के समय में राजा कि तूने हमें मौका दिया कि हम तेरी आराधना सच्चे दिलों और मनों से कर सकें। राजा हम धन्यवाद देते हैं राजा इस जीवन के लिए, इस सांस के लिए और हर एक उपकारों के लिए। राजा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हर एक छोटी और बड़ी बातों के लिए। राजा धन्यवाद देते परमेश्वर कि तूने हमें आराधना करने का ये सौभाग्य दिया। राजा धन्यवाद देते परमेश्वर कि तूने हमें चुन लिया है। राजा तू महान सामर्थ्य परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, तू यहोवा शालोम है, तू शांति देने वाला परमेश्वर है, दुखों को दूर करने वाला परमेश्वर है, बीमारियों को दूर करने वाला परमेश्वर है, सामर्थ्य परमेश्वर है, राजाओं का राजा है। हम तेरे सामने अपने सरों को झुकाकर अपने दिलों को राजा नम्र और दीन बनाते हैं। परमेश्वर इस वक्त हम चाहते हैं कि तेरी पवित्र आग और तेरी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में आ जा। राजा अपने स्वर्ग कर खोल कर राजा अपने स्वर्ग के दरवाज़ों को खोलकर हमारी इस आराधना को सुन ले। राजा जितने भी लोग इस आराधना को देख रहे हैं, जितने भी लोग हमारे साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर खुदावंद सच्चे दिलों से राजा तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर परमेश्वर, क्योंकि तूने मनुष्य को इसीलिए बनाया है कि हम तेरी आराधना कर सके। परमेश्वर इस आराधना से सिर्फ तेरी ही महिमा होने पाए, सिर्फ तेरी ही स्तुति होने पाए। परमेश्वर इस आराधना से हम सारा आदर सारा महिमा आपको देना चाहते हैं। राजा हर एक बातों से परमेश्वर, हर एक गीतों से, हर एक बातों से परमेश्वर सिर्फ तेरा ही नाम ऊंचा होने पाए। परमेश्वर तेरा भय हमारे जीवन में बढ़ते रहने पाए। परमेश्वर हमारे दिलों को तू शुद्ध कर राजा, हमारे मनों को तू साफ कर परमेश्वर, अपने लहू से परमेश्वर तू हमको धो ले। राजा अपने राज्य के लिए, राजा अपने आगमन के लिए हमें तैयार कर। परमेश्वर इस आराधना में शुरू से लेकर अंत तक हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं। परमेश्वर हर एक गीतों से परमेश्वर तेरी स्तुति करने के लिए तू हमें सहायता कर। परमेश्वर सारा आदर और सारा जलाल और सारी महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने ये दिन दिखाया कि हम उसकी आराधना कर सकें और उसकी स्तुति कर सकें। आज के सुबह हम कुछ गीतों को गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। पहला गीत है जिसको जाना मैंने अपने पिता के समान, उसका नाम है यीशु नाम। और हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने लाल समुद्र को दो भागा, उसने जंगल में मार को निकाला, उसने बीमारियों को दूर किया। आइए विश्वास के साथ और जोश के साथ इस गीत को गाएंगे। है महान सर्वशक्तिमान प्रभु। जिसको जाना मैंने अपने पिता के समान, उसका नाम है यीशु नाम। जो कहता है कि आओ और पाओ विश्राम, उसका नाम है यीशु नाम। मेरे जीवन जिसके बिना है अधूरा दिया जीवन उसने सभी को यहाँ, जिसका नाम सारी सृष्टि में है महान, उसका नाम है यीशु नाम। है महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा, मेरा यीशु राजाओं का राजा। है महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा, मेरा यीशु राजाओं का राजा। हुआ पहले यीशु मसीह तेरे मेरे लिए ही, उसका नाम है यीशु नाम। जिसके बिना मेरा जीवन कुछ भी है नहीं, उसका नाम है यीशु नाम। जब वो आएगा अपने लिए हाथों में हाथ किए मनुष्य न मिलकर उसका इनकार, जब वो आएगा स्वर्गदूतों के साथ साथ लिए तलवार हाथ
सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा मेरा यीशु राजाओं का राजा है महान। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा मेरा यीशु राजाओं का राजा, जिसको जाना मैंने अपने पिता के समान, उसका नाम है यीशु नाम, जो कहता है कि आओ और पाओ विश्राम। उसका नाम है यीशु नाम। मेरा जीवन जिसके बिना है अधूरा, दिया जीवन उसने सभी को यहाँ, जिसका नाम सारी सृष्टि में है वहाँ, उसका नाम है यीशु नाम। है महान। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा मेरा यीशु राजाओं का राजा है महान। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा मेरा यीशु राजाओं का राजा। Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. है महान। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा मेरा यीशु राजाओं का राजा है महान। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा मेरा यीशु राजाओं का राजा है महान। सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा मेरा यीशु राजाओं का राजा है महान। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा मेरा यीशु राजाओं का राजा। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वो राजाओं का राजा है। आइए इस दूसरे गीत को गाएंगे। आराधना यीशु तुझे, 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 आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांट आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरा है वही, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांट आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरा है वही, मुझे चिंता नहीं है।
चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। हाथों को उठाकर आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरौन की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु, डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरौन की सेना जब मेरे पीछे है पड़ी, है बचाता यीशु, डर ही नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, 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 आराधना यीशु तुझे। धन्यवाद देते परमेश्वर, हम इस सुबह के वक्त राजा तेरी आराधना करने आए हैं परमेश्वर, तेरी उपासना करने आए हैं परमेश्वर, तेरी तारीफ करने आए हैं परमेश्वर, क्योंकि तू ही तारीफ स्तुति और सबके योग्य है परमेश्वर। इस जिंदगी में परमेश्वर, इस साल की शुरुआत से अब तक परमेश्वर, अनेक बार परमेश्वर हमारे पास फिरौन की सेना तो आ रही थी, हमारे ऊपर अनेक विपत्तियां तो आ रही थी परमेश्वर, लेकिन समुद्र को दो भाग करके परमेश्वर तूने उस फिरौन की सेना को परमेश्वर उस समुद्र में डुबा दिया। हमें हर एक कष्टों से राजा बचा के रखा, हर एक परेशानियों से, हर एक बीमारियों से राजा तूने बचा के रखा। आजकल के दिनों में इस संसार में अनेक परेशानियां हो रही हैं, आतंकवादी के हमले हो रहे हैं, अकाल पड़ा है, बाढ़ आ रही है, एक तरफ बीमारी है, एक तरफ अनेक लोग मर रहे हैं, भूख के कारण मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर अब तक बनी है। इस सेकंड तक परमेश्वर हमारे साथ है। अगर इस सेकंड वो
अपने हाथों को हमारे सिर के ऊपर से हटा ले तो हम मर मिट जाएंगे। अगर आज हम जिंदा हैं, आज हम उसकी आराधना कर रहे हैं, ये उसके महान कृपा का फल है, ये उसका महान करुणा का फल है। आप लोग जहाँ पर भी हैं खड़े हो जाएं और हम मिलकर कुछ देर परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं, उसकी उपासना करने जा रहे हैं, उसकी होसन्ना करने जा रहे हैं। अपने मुंह को खोलकर कुछ देर आराधना करें। धन्यवाद देते परमेश्वर, ओ हमारे प्रेमी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आदि और अंत तू ही है राजा, अल्फा और ओमेगा तू ही है राजा। ओ हमारे शारोन के गुलाब, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे प्यारे दोस्त, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हमें हर चीज़ दिलाने वाला, संकट में सबसे पहले खड़े होकर हमारे हाथों को थामने वाला, आंधी तूफानों को शांत करने वाला, मृत्यु पे जय देने वाला। ओ परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं परमेश्वर। इस वक्त परमेश्वर तू इस भवन में आ जा, हमें अपनी पवित्र आग से भर दे परमेश्वर। ओ परमेश्वर, अपने पवित्र आग और पवित्र सामर्थ से भर दे ओ राजा। इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो। इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो। हम लाते स्तुति और आराधना और प्रशंसा तेरे ही चरणों में। हम लाते स्तुति और आराधना और प्रशंसा तेरे ही चरणों में। इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो। इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो। तू है महान, तू है महान, तू है महान, सर्वशक्तिमान। तू है महान, तू है महान, तू है महान, सर्वशक्तिमान। इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो। इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो। तू है भला, तू है भला, तू है भला, प्रेमी पिता। तू है भला, तू है भला, तू है भला, प्रेमी पिता। इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो। इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो। तू है महान, तू है महान, तू है महान, सर्वशक्तिमान।
तू है भला, तू है भला, तू है भला, प्रेमी पिता। इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो। हाँ परमेश्वर, इस भवन में राजा, इस आराधना से राजा, हम सारा और आदर, सारा महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं परमेश्वर। सिर्फ तू ही महान है राजा, क्योंकि तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, महान परमेश्वर है। ओ हालेलुया। इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो, तेरी ही महिमा हो, तेरी ही महिमा हो। हाँ परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। ओ परमेश्वर, हमारे मनों को साफ कर दे राजा, क्योंकि तेरा आगमन बहुत निकट है परमेश्वर। ओ राजा, अपने आगमन के लिए तू हमको तैयार कर परमेश्वर, तू हमको दीन और नम्र बना परमेश्वर। हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ परमेश्वर तो बहुत दिनों से, बहुत सालों से कह रहा है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, लापरवाह ना करें, वो किसी भी वक्त आ सकता है। वो बस हमको एक और चांस दे रहा है कि हम उसके चरणों में जाकर उसके सामने जाएं, उसकी बाट जोएं, और जितनी भी आत्माएं हैं जो सत्यानाश की तरफ जा रही हैं, उन सब को हम बचाएं। धन्यवाद देते महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर इस आराधना के लिए राजा। और परमेश्वर, कुछ देर परमेश्वर तूने हमें तेरी आराधना करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए सहायता किया है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और इस वक्त हम तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं राजा। वो अपनी दासी को परमेश्वर अपने पवित्र लहू में छुपा ले परमेश्वर। और राजा, ओ परमेश्वर, तू अपने वचनों से बातचीत कर राजा। वो हमारे जीवनों में अनेक प्रश्न हो सकते हैं, अनेक सवाल हो सकते हैं, अनेक दुख हो सकते हैं परमेश्वर। उन वचनों को सुनकर परमेश्वर हमें सामर्थ प्राप्त करने के लिए तू सहायता कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। यहोवा का पवित्र नाम की स्तुति हो। पिछले 7 महीने और इस दिन तक प्रभु ने हमें चलाया है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आशा करती हूँ आप लोग अपने घर में कुशल मंगल हैं। चलिए हम परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा वचनों को देखें। अपना शास्त्र खोल लीजिए। हम जाएंगे भजन संगीता 27 का 14। यहोवा की बाट जोहता रहे, यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। देखिए यहाँ वचन दिया है कि यहोवा का बाट जोता रहे, और फिर से लिखा है हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। जब हम यहोवा का बाट जोते हैं, जोते रहते हैं, तब वह हमारा हिया बांधता है और हमारा हृदय दृढ़ करता है। आजकल हम ऐसे समाचार सुनते हैं, देखिए उत्तर में बाढ़ आया है, दक्षिण में हवाई जहाज का विपत्ति हुआ है, बारिश के कारण बहुत सारे लोगों ने अपना घर, अपना सब चीज़ें खो दिया है, अपने प्रिय लोगों को बहुतों ने खोया हुआ है, अभी तक उनका मृत शरीर भी नहीं मिला। कौन कौन मरा
अभी तक जानते नहीं हैं, सब लोग बिछड़ गए हैं। और देखिए, विदेश में एक बड़ा सा बम फूटने के कारण लाखों लोग अपने घर को खोए हुए हैं। आजकल का बीमारी आप जानते हैं, इस साल में शुरू से जानते हैं कि इस बीमारी के कारण पूरा पृथ्वी ही, पूरा सब जगहों में, सब देश विदेश में, सब जगह इस बीमारी के कारण सब लोगों को भय लगा हुआ है। बहुतों ने डर के मारे खुदकुशी की है, बहुतों ने डर के मारे पागलपन का काम किया है। अब प्रभु कहते हैं, यहोवा का बाट जो रह, ताकि तेरा हृदय दृढ़ करूंगा, तेरा हियाव बांधूंगा। आजकल की ऐसे समाचार सुनकर हमारा हृदय घबरा जाता है। क्या होगा? ऐसे क्यों होता है? अगर हमारा प्रभु है, अगर वह हमको बचाने वाला है, तो आजकल ऐसे विपत्ति क्यों हो रही है? ताकि मैं तेरे हृदय को दृढ़ करूंगा। देखिए, हम यहाँ कुछ लोगों के बारे में ध्यान देखने जा रहे हैं। जब जब वह अपना हियाव खोए हैं, तो कैसे प्रभु ने उनको बांधा, उनका हृदय कैसे दृढ़ किया, हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गिनती का किताब 13वां आयत में 27 और 28 का वचन पढ़ेंगे। उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया कि जिस देश से तूने हमको भेजा था, जिस देश में तूने हमको भेजा था, उसमें हम गए और उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है, और उसकी उपज में से यही है, और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। हाँ, देखिए, यहाँ पहले जहाँ कानान जाने के लिए मिस्र देश से प्रभु ने उनको चलाया और कहा, दूध और मधु बहने वाली धाराएं हुई, एक अच्छा बड़ा विशाल देश मैं तुमको दूंगा। और उन्हें वहां तक लेकर भी गया। हमारा परमेश्वर जो कहता है वो करता है। और जब उसके पास किनारे में आ गए, अभी वह देश को जांच करने के लिए 12 लोगों को नेता भेजता है। कहता है, जाओ, जाके देखो किस तरफ से हम उन पर हमला करें, चढ़ाई करें। तो वो लोग, जासूस लोग जाकर देख के आके उन्होंने ये ऐसा बोले हैं कि हाँ, जैसे प्रभु ने कहा, यह देश दूध और मधु बहने वाली धारा वाली एक अच्छा देश है। इसका सैंपल फ्रूट्स देखो कैसा है, ये फल देखो कैसा है। ये सब वहां से हमने थोड़ा सा लाए हैं। लेकिन अगले वचन में कहते हैं, परंतु बोलते समय सबका मुंह में एक बड़ा सा दार, एक लकीर उनके आगे पड़ा है। क्या परंतु माने क्या? परंतु वहां उस देश के निवासी बलवान हैं और उनके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाकी वंशियों को भी देखा। ऐसे बोलते समय लोगों का हृदय कच्चा हो गया, लोगों का हृदय हिम्मत खो दिया। अरे बाप रे, इतना अच्छा देश है, प्रभु ने हमको बोला कि उसने हमको वचन दिया है कि इस देश में मैं तुमको चलाऊंगा, इस देश में आप लोग निवास करेंगे। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं? वहां बलवान लोग हैं, राक्षस जैसे लोग हैं,
और उनके सामने हम तो टिड्डे जैसे थे। और ये भी कहते हैं शायद उन्होंने हमें देखा हो तो हमें भी टिड्डे के समान ही देखे होंगे। तो टिड्डे के समान हम हैं बोलते ही सब लोगों, वहां 6 लाख सभी बहुत सारे पुरुष से, उन सबका मन हियाव निकल गया। कहते हैं अब क्या करें, अब क्या होगा, हम मिस्र भी नहीं जा सकते, हम यहां में नहीं रह सकते, हमारा जिंदगी कैसे होगा, अगर हम मिस्र में ही रहते तो अच्छा होता। वो पीछे की ओर मुड़ने लगे। ये काम प्रभु को बहुत दुख पहुंचाया। देखिए 32 का 7 और 9 में पढ़ेंगे। और इज़राइलियों से भी उस पार के देश जाने के विषय हाँ। जो यहोवा ने उन्हें दिया है, यहोवा ने उन्हें दिया है, तुम क्यों अस्वीकार करवाते हो। देखो 12 लोग गए, 10 लोगों ने ऐसा बात बोले ताकि उनका हृदय कच्चा हो गया, लेकिन 2 जनों ने कहा तुम क्यों उस लोगों को अस्वीकार करने को बलवंत करते हो, हम जाएंगे, हम उस पर चढ़ाई करेंगे, हम जरूर जीतेंगे। ऐसे बोलते समय लोगों ने उसकी अनसुनी कर दी, वो गिड़गिड़ाने लगे, ऐसे नेता को कोसने लगे, सब तेरे कारण हुआ, हम यहां आके बीच रास्ते में मर जाएंगे, हमारे क्या होगा, आगे का जीवन कैसे होगा। लेकिन 2 जनों ने विश्वास का बात कहा, उनके बारे में उन्होंने एकदम कान नहीं लगाया, उनका बात अनसुनी कर दिया। फिर देखिए 9वां वचन पढ़ेंगे। अर्थात जब उन्होंने एशकोल नाम नाले तक पहुंचकर देश को देखा, तब इज़राइलियों से उस देश के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया था अस्वीकार करा दिया। और लोगों ने कह दिया नहीं नहीं हमसे नहीं होगा, अस्वीकार कर दिया। उस देश को जाने के लिए उन्होंने अस्वीकार कर दिया और इसके कारण यहोवा का कोप उन पर लगा और उसने शाप दिया कि जो लोग अविश्वासी थे वो सब कोई उस देश में नहीं जाएगा और उनके बच्चे जो जो विश्वास करेंगे वही उस देश के अंदर प्रवेश करेंगे। तो देखिए इस महीने में प्रभु ने हमसे कहा कि तू मत डर, तू मेरा दास है, हे इस्राएल तू मत डर, मैंने तुझे रचा है, मैं तुझको चलाऊंगा, जहां तक मैंने तेरे लिए एक डेस्टिनेशन बनाया वहां तक मैं तुझको ले जाऊंगा। लेकिन अगर हम अविश्वास के नाते उसको अस्वीकार करें तो हमको आशीष नहीं आता लेकिन श्राप आता है। श्राप के लिए हम जगह नहीं देना चाहिए। मैं फिर से कहती हूँ, आप लोग प्रभु का बाट जोएं तो ज़रूर आपको आशीषें मिलेगी। देखिए इस इस्राएलियों ने जो प्रभु ने उनके लिए बनाया हुआ देश वो नहीं जा सके, उनके कारण उनका अविश्वास था। जो जो विश्वास किए वो उसके अंदर प्रवेश किए। भजन संगीता 106 का 13 वाला वचन। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए, परंतु झट उनके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। देखिए उसके युक्ति के लिए क्या किया, उन्होंने नहीं ठहरे। अगर हम भी प्रभु ने पिछले 7.5 महीने हमको चलाया है, कैसे चलाया है, अगर हम झट से भूल गए तो हम भी प्रभु को परीक्षा ले रहे हैं। इतना दिन तो चल गया, कैसे भी चला गया, लेकिन इसके बाद कैसे जाएगा।
आप उसके लिए दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ यहोवा का बाट जोते रहें, ताकि वह आपको चलाएगा और जहाँ तक आपको ले जाना है वहाँ तक, आखिरी तक वो आपके साथ आएगा। मनुष्य ले जाएगा करके बोल के अपना साथ छोड़ देता है, लेकिन प्रभु कहता है मैं तेरे साथ हूँ, तू किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे चलाऊंगा। बस हमको ये सोचना चाहिए कि उसके किए हुए काम को हम भूलना नहीं चाहिए। वह कैसे हमको चलाया, हमको सोचकर, उसके ऊपर विश्वास कर कर हमको आगे बढ़ने के लिए, क्षमता के लिए हमको बल दे प्रभु, हम और भी आगे बढ़ेंगे। वचन ऐसा कहता है, तेरे एक और 1000 लोग और दूसरे और 10,000 भी गिरे, लेकिन तेरे को कुछ हानि नहीं होगी। अगर हमें ऐसा विश्वास है तो ज़रूर प्रभु हमको चलाने वाला है। ये पूरे महीने वह हमें चलाएगा। देखिए, हम दूसरा वचन देखेंगे, यहोशू का किताब दूसरा आयर का 10वां वचन। क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकालने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र को जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नाम यरदान पर रखने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं को सत्यानाश कर डाला है। यहाँ हम देखते हैं यरीहो नामक नगर आगे है। उन्होंने यॉर्दान को पार कर दिया, अभी यरीहो को पार करना है। तो पार करने के लिए वहां उन्होंने जासूस को भेजा। 2 लोगों को चुनकर अंदर जाके जासूसी करने को कहा। वहां उन्होंने जाते समय रात हो गई, इसीलिए वह एक किले में रहने वाली एक औरत के घर में वहां जाकर उन्होंने ठहरा। ठहरते ही थोड़ी ही देर में राजा को यह संदेश मिला कि 2 जन बाहर से आए हैं और वह इस्राएली हैं। ऐसे समाचार मिलते ही राजा के महल से लोग आए इसको पूछताछ करने के लिए, लेकिन इस औरत ने बुद्धि से उनको छिपाकर इस दोनों सिपाहियों को दूसरी ओर जाने को कहा, और इनसे ऐसे एक बातचीत हो रही है। हम आगे पढ़ेंगे 11वां वचन। और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया। अब वो कहती है, हमने सुना था जब आप लोग मिस्र से बाहर निकले तो आपके प्रभु ने लाल समुद्र को सुखा दिया, और आते समय बहुत सारे बड़े बड़े राजाओं को आपने प्रबल कर उस पर आपने जीत पाया। और ऐसा समाचार सुनते समय हमारा हृदय पिघल गया। हमारा हृदय आजकल, दूसरी की बात, अगर हमारे बगल वाले घर में बीमार लोग हैं तो हमारा हृदय कैसा होता है? अरे वो तो हमारे घर आते थे, क्या हमको भी वो बीमारी लग जाएगी? नहीं तो अगले गली में रहें तो कहेंगे उस गली में मत जाओ क्योंकि वहां बीमार लोग हैं। तो पास में जब हमको दुर्घटना सुनाई देती है तो हमारा दिल घबरा जाता है। तो यहां कहा है कि इनका दिल पिघल गया। दिल शक्कर और नमक से तो बना नहीं है, जैसे पानी डालते ही पिघल जाए। लेकिन ये औरत कहती है, आपका प्रभु आपको जैसे चलाया, हम और भी वचन पढ़ेंगे 11वां वचन। यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी नहा रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। अब
मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने का दया करेंगे और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता भाइयों और बहनों का और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो। हम सबों का प्राण मरने से बचाओ। मैं ये कहना चाहती हूं, देखिए इस औरत ने जब इस्राएली लोग मिस्र से निकले तब से समाचार पूरा वो सुन रही है और सुन सुनकर उसके हृदय में हमारे प्रभु के बारे में, मसीहा के बारे में उसने ऐसा दृढ़ निश्चय लिया, हाँ ये लोग जरूर हमारे ऊपर भी चढ़ाई करेंगे और हमारे राजा और हमारे प्रजाओं सबको वो नाश कर देंगे, लेकिन मैं इस परमेश्वर पर विश्वास करती हूं कि मैं मेरे घराने, मेरे पिता के घराने, मेरे भाई बहन सब उनके चीजों के समेत हम बचेंगे। कोई ना कोई योजना हम बनाएंगे। जब तक ये लोग वहां नहीं गए, ये दोनों जासूस उसके घर में ना गए, तब तक वह विश्वास करती रही, कोई ना कोई मुझे उपाय मिलेगा, मैं जरूर ये सभी लोगों के बीच में मैं बच जाऊंगी। ये मेरा विश्वास है। इसीलिए वह कहती है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे के पृथ्वी का परमेश्वर है। वह कैसे प्रार्थना करती थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसको ये विश्वास था, ये वाला जो इस्राएल का प्रभु है, परमेश्वर है, वह आकाश का और पृथ्वी का प्रभु है। इसलिए इस परमेश्वर पर उसने निश्चय किया, दृढ़ से निश्चय किया और समय देखते रही, वो बाट जोते रही, कोई ना कोई आएगा करके वो वेट कर रही थी वहां। तो एक दिन आया, ये लोग और किसी के घर नहीं गए, इस औरत के घर गए और आगे आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा, पूरा किला स्तुति करते समय पूरा किला टूटकर चकनाचूर हो गया, लेकिन इसका घर टूटा नहीं था और इसके घर में जो जो लोग वहां थे सबको बचाया गया और उनका जो भी सामान था सब बचाया गया और उनको इस्राएल लोगों के साथ रहने का भी अनुमति मिली। शायद हम प्रभु से दूर परदेश भी हो, लेकिन विश्वास करें तो वह हमको अपना लेता है, वह हमको अपना पुत्र पुत्री बना लेता है। विश्वास के द्वारा हम उसका मन जीत सकते हैं। वह कहता है, विश्वास करो तो जरूर आप बड़ा काम देख सकते हैं, आश्चर्य काम देख सकते हैं। देखिए इस औरत ने अपने को, अपने घर वालों को बचाया, छुड़ाया, बहुत बड़ा नाश से उनको छुड़ाया। अगर हम भी प्रभु का बाट जोते हैं तो हमारे आगे जो भी कठिनाई हो, जो भी परेशानी आपको तंग कर रहा हो, उस सब के बीच में हम बचाए जाएंगे, हमको प्रभु छुड़ाएंगे। दूसरा एक वचन पढ़ेंगे, पहला सामुवेल 17 का 10 और 11। फिर वे पलिश्ती बोला, हाँ मैं आज के दिन इजरायली पांतियों को ललकारता हूँ, हाँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। हम एक दूसरे से लड़ें। और पलिश्ती ने इन बातों को सुनकर हाँ, शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया। देखो एक ही शत्रु, उसका नाम था गोलियत।
वहां आकर उसने ललकार कर कहा, तेरे पास इतना बड़ा सैनिक है, सेनाओं का दल तेरे पास है, तू चुना हुआ राजा है, लेकिन मैं किसी को घात करना नहीं चाहता। चलो एक एक करके तेरे सेनाओं से एक आदमी को बेच, मुझको मार गिराने को कर, और तू मेरा देश पूरा ले ले। लेकिन यहां देखते हैं साउल, जो परमेश्वर ने उसको पहला राजा के किस्म उसको चुना है, वो चुना हुआ राजा था, वो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ राजा था, लेकिन वह और उसका सेना अभी घबरा कर, जब झुंड में जाते तो सब लोग आगे आए, युद्ध करने के लिए वहां आए, लेकिन अकेले में बुलाते समय एक का भी मन दृढ़ नहीं था, सबका मन कच्चा हो गया। लेकिन उसी आयर में हम 24 वाला वचन पढ़ेंगे तो, उस पुरुष को देखकर हाँ। सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे उसके सामने से भागे पीछे की ओर भागने लगे। हर दिन आके वो ललकारता था और लज्जित करता था, लेकिन एक को भी हिम्मत न आई कि आगे बढ़ने के लिए। हम 32 वचन पढ़ेंगे। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, तब दाऊद ने साउल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। तेरा दास जाकर उस पेलिस्ती से लड़ेगा। ये कौन कहता है? ये तो दाऊद कहता है। दाऊद कौन है? एक चरवाहा था, बछड़ों के पीछे एक चरवाहा जैसे एक लाठी लेकर चलने वाला एक साधारण मनुष्य था, जंगल में फिरने वाला लड़का था। उसको उसके पिताजी ने कहा, जाके युद्ध के बारे में क्या हो रहा करके समाचार सुनने को भेजा। जब उसने इस फिलिस्तीय के शब्दों को सुना तो वह राजा के पास आकर कहता है, इस फिलिस्तीय के बातों में आपका मन कच्चा ना हो, कोई भी मत डरिए, मैं जाके युद्ध करूंगा। तो राजा कहता है, मैं चुना हुआ राजा हूं, मेरे पीछे इतने बड़े सैनिक लोग हैं, सबका मन कच्चा हुआ है और सब लोग डर के मारे पीछे भाग रहे हैं, और तू तो एक चरवाहा है, तुझे युद्ध के बारे में कुछ नहीं मालूम, क्या युद्ध कर सकता है? तो वो कहता, हाँ मैं युद्ध करूंगा। तो चलो मैं अपना अस्त्र शस्त्र सब देता हूं, इसे पहनकर तुम जाओ। लेकिन वह कहता है, राजा ये सब तो मेरे को अभ्यास नहीं है, ये सब पहन के मुझे नहीं जा सकता, लेकिन जो मेरे पास है मैं उसी के सहायता से मैं जाके लड़ूंगा। तो सब लोग, सैनिक लोग सब देख रहे हैं, ये छोटा लड़का कैसे जीतेगा, हमको मराने के लिए जा रहा है। सब लोग गुड़गुड़ा रहे होंगे, सब उसके भाई लोग उसको इतना डांटा, तू क्यों यहां खड़ा है, तू जा बछड़े को देखने जा करके। लेकिन वह कहता है, नहीं नहीं, मुझे प्रभु ने यहां भेजा है तो कुछ जरूर योजना है कि मैं यहां आऊं, मुझे यहां भेजा है तो मैं कुछ करके ही दिखाऊंगा। और उसने वचन 45, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। तू तो
तलवार, भाला और ढाल के साथ आ रहा है, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तू मत समझ कि मैं खाली आता रहा हूं। मेरे पास है सेनाओं का यहोवा के नाम के तेरे पास आ रहा हूं। सेनाओं का यहोवा के नाम जो तूने लज्जित किया, उस नाम के द्वारा मैं आता हूं। इसलिए मेरे यहोवा मेरे साथ है और मुझे जरूर वह जीत देगा। मैं आज तेरे सर को तेरे दंड से निकाल दूंगा। लेकिन वो फिलिस्ती कहता है, मैं क्या कुत्ता हूं? तू लाठी लेकर आ रहा है, मैं आज तेरे पर जरूर जीतूंगा। उसके मन में इतना हियाव बांधा हुआ था, उसके मन में इतना दृढ़ता थी, ये कैसे आया? देखिए भजन संगीता का 119 में 165। तेरे व्यवस्था से प्रीति रखने वाले को बड़ी शांति होती है हाँ, और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। देखो उनको कोई ठोकर नहीं लगती। हालेलुया, हालेलुया। देखो जब हम व्यवस्था पर प्रीति रखते हैं, उनको शांति मिलती है, उनको कोई ठोकर नहीं मिलता। अगर हम भी व्यवस्था पर प्रीति रखकर हर दिन उसे पढ़ें और प्रभु पर हम बाट जोएं, तो हमें शांति मिलती है और हमको कोई ठोकर नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। देखिए वचन 51 का 17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। अगर हम प्रभु पर बाट जोते हैं और उसके व्यवस्था पर प्रीति रखते हैं, तो हमारा मन प्रभु जानता है और हमारे कच्चा हुआ हृदय को, हमारे टूटा हुआ हृदय को वह संभाल कर, उसे तुच्छ ना कर कर हमको जीत देता है। कैसे मिलता है ये जीत? जब हम उस पर बाट जोएं। और इस दाऊद के बारे में कहा है कि दूसरे सामुएल का 23 का पहला वचन आप पढ़ के देखेंगे, अभी हम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ के देखोगे तो वो जोश और धुन से प्रभु का नाम हर समय वो जंगल में हो, भेड़ बकरियों के पीछे हो, और जहां भी हो, किसी भी तरफ में हो, वह कभी भी प्रभु से अलग नहीं होता। वह उसका धुन गाने वाला है, उसका स्तुति करने वाला है, और वो बहुत परमेश्वर का प्रिय एक मनुष्य बनकर रहा। इसीलिए वह कहता है, वो सैनिकों का यहोवा मेरे साथ है और मैं जरूर जीतूंगा। बहुत सारे गाने गाते हैं ना, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, ऐसे हम गाते हैं। लेकिन जब हमको मुश्किल आती है तो यहोवा तुम वहां रहो, मैं यहां हूं, ऐसे कहते हैं। नहीं, हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमसे दूर नहीं, हमारे संग है। अगर वह हमारे संग हैं तो हमें कोई भी प्रबल नहीं कर सकता, हम पर कोई चढ़ाई नहीं हो सकता। चाहे बाढ़ आए, चाहे आंधी आए, चाहे आग भी हम पे लगे, लेकिन कुछ भी हमको नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। पहला सामुएल 24 का 4 से पढ़ेंगे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है हाँ, जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा, कि तू उस पर और कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को हाँ, छिप कर काट लिया।
इसके पीछे दाऊद शाऊल के बागी की छोर काटने से पछताया। देखिए, हम पहले बार देखे जब फिलिस्ती ने ललकारा तो वो कहता है किसी का मन कच्चा ना हो, मैं जीतूंगा। लेकिन जब वह साउल का चोर, कपड़े का बाग का चोर काटते समय उसका हृदय क्यों पछताया? साउल तो उसका विरुद्ध उठा हुआ था, तो एक शत्रु था। लेकिन वह कहता है साउल परमेश्वर से अभिषेक पाया हुआ एक मनुष्य है, साउल परमेश्वर का चुना हुआ पहला राजा है, इसीलिए मैं उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। सब लोग कहते हैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में प्रभु ने दिया, लेकिन वह कहता है नहीं, मैं वैसा नहीं करूंगा। लेकिन उसके कपड़े का थोड़ा सा छोर काटने के लिए उसका हृदय ना पछताया। क्या हमारा हृदय पछताता है? पिछले 8 महीने तक, इस समय तक हमने कितना वायदा किया है? हम वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, बाट जोएंगे, प्रभु के हाथ में हम रहेंगे, वह हमें बनाएगा, वह हमें चलाएगा, विश्वास करो। कितने कारण हम बताते समय हाँ हम करेंगे, हम प्रभु पर बाट जोएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम वचन पढ़ेंगे, हम विश्वास करेंगे। लेकिन जब हमको परेशानी आती है तो हम अपना वायदा भूल जाते हैं। क्या हम पछताते हैं? अगर हम नहीं पछताते तो हमारा हृदय जल्द से जल्द कठोर हो जाएगा। हमारा हृदय कठोर नहीं होना चाहिए। हाँ, इससे पहले मैंने कहा बहुतों का हृदय हिया निकल गया, बहुतों का हृदय कच्चा था। तो शत्रु को देखकर हमारा हिया नहीं निकलना चाहिए, शत्रुओं को देखते समय हमारा हृदय कच्चा नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रभु पर बाट जोने के लिए हमारा हृदय कच्चा नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, एकदम निर्मल होना चाहिए। जो वायदा किया है उसे पूरा निभाने के लिए कोशिश कीजिए। आपके मुंह से जो वायदा अभी तक निकला है उसको याद करके उसे फिर से करने के लिए आप निर्णय लीजिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप प्रभु का प्रिय लोग बन जाएंगे। नहीं तो क्या होगा उसे भी हम देखेंगे। पहला सामुएल 25 का 37। बिहान को जब नाबाल का नशा उतर गया, हाँ तब उसकी पत्नी ने उसे कुल हाल सुना दिया। हाँ, तब उसके मन का हियाब जाता रहा। देखियो, यहाँ हम नाबाल के बारे में पढ़ते हैं। ये नाबाल बहुत अमीर आदमी था और अमीर आदमी होने के कारण उसको भेड़ बकरियां बहुत थी, उसके चरवाहे लोग बहुत थे और वह एक दावत दे रहा था। उस समय दाऊद के लोग वहां आके थोड़ा मदद मांगा तो उसने इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो उस दिन क्या हुआ, क्या उसने कहा, उसको कुछ नहीं मालूम था, क्योंकि वह नशे में था। तो अगले दिन जब उसका नशा पूरा निकल गया तो उसकी पत्नी कहती है कल आपने क्या किया जानते हो? तो जब वह पूरा बर्ताव के बारे में उसने कहा तो उसकी बात सुनते ही उसका हिया जाता रहा और उसका मन पत्थर सा हो गया। थोड़े दिन में वो मर गया करके वचन कहता है। अगर हम प्रभु का बात को इनकार करें, प्रभु का वचनों को इनकार करें, बाट जोने को इनकार करें, तो धीरे धीरे हमारा हृदय पत्थर सा हो जाता है, कठोर हो जाता है। कहते हैं चलेगा जब तक जिंदगी जिएंगे, सबको एक दिन मरना है। लेकिन मसीह लोगों के लिए इस दुनिया का जीवन, यहाँ का जीवित रहने का दिन थोड़ा ही ऐसे कहा है, लेकिन एक दिन आएगा जब हम मरेंगे, हमारा आत्मा प्रभु के पास जाएगा। वहां हम अनगिनत दिन वहां हम जिएंगे, हम वहां
प्रभु के साथ रहना है तो यहाँ हमको जैसे वचन हमको कहता है वैसे ही हमको चलना है। स्तुति करना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, वचन के अनुसार चलना है। जब हम सीधे सीधे रास्ते में जाएं तो प्रभु हमको उस जगह में ले जाएगा जहाँ भूख नहीं है, रोना नहीं है, विलम्ब करना नहीं है, हमें दुखी रहने की ज़रूरत नहीं है, खुशी खुशी रहेंगे। वहाँ मृत्यु नहीं है, वहाँ अंधकार नहीं है, और हमें प्रभु वहाँ हमको अच्छी तरह से संभालने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे याकूब का किताब 5:8। तुम भी धीरज धरो तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि परमेश्वर का आगमन निकट है। परमेश्वर का आगमन निकट है, वो जल्द आने वाला है। हमारा मसीह यहाँ पर पहले आया था, सूली पर अपना जीवन दिया, फिर पाताल से वह स्वर्ग की ओर गए हैं और वहाँ वह विराजमान हैं। वो सिंहासन पर बैठे हैं, वो जीवित प्रभु हैं और हमारे लिए आज भी प्रार्थना कर रहे हैं। वो कहते हैं आप भी मेरे साथ राज्य करोगे, मेरे सिंहासन में आप भी आके बैठोगे। उसके लिए मैं जल्द आऊंगा और तुम सबको, चुने हुए सब लोगों को अपने साथ एक दुल्हन के तरफ वो हमें ले जाने आने वाला है। वो हम सबको ले जाएगा। लेकिन हम लोग सोचते हैं हाँ, पिछले 2000 सालों से, 2020 सालों से ये मसीह लोग ऐसे ही कहते हैं, प्रभु आएगा ले जाएगा, प्रभु आएगा ले जाएगा, लेकिन अभी तक तो नहीं आया। लेकिन वह जरूर जल्द आने वाला है। दूसरा पत्रस 3 का वचन पढ़िए। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं। जैसे लोग समझते हैं कि बहुत देर हो गया, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये सबको मन फिराव और अवसर मिले। मन फिराव और अवसर मिले, मन फिराव के अवसर मिले। अगर वह पहली सदियों में आया हुआ तो हम लोग आज का उद्धार नहीं पा सकते, हम उसे नहीं जान सकते। लेकिन वह देर करने के कारण ही आज हम उद्धार पाए हुए मसीह लोग हैं। और भी लोगों ने अभी तक उद्धार नहीं पाया, उन सब के लिए ही वह देर कर रहा है। हम कहते हैं कि वो देर कर रहा है, लेकिन जैसे सब लोग सोचते हैं वैसे वह देर नहीं करता। वह चाहता है कोई भी नष्ट ना हो, सबको उद्धार पाने के लिए वह अभी भी हमारे लिए ही वह देर कर रहा है। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि वह देर कर रहा है। आजकल का सब समाचार देखिए कैसा, बॉर्डर में प्रॉब्लम है, बीमारी है, सब जगह आतंक मचा हुआ है, आतंकवादियों का प्रॉब्लम है। एक तरफ बाढ़ ले जाती है, एक तरफ सूखापन हमें कंकाल कर रहा है। जो वचन में लिखा है सब सही हो रहा है। हमारा प्रभु जल्द आने वाला है। इसीलिए मैं कहती हूँ आप सब बाट जोइए, प्रभु पर ही बाट जोइए और अपना हृदय को उसके हाथ में दीजिए। आपका हृदय हिवाव से भर देगा और उसको दृढ़ करेगा, और आपके वचनों से अपने आप को आप दृढ़ कर परमेश्वर का जो प्रिय कार्य है वैसे कीजिए। आपको प्रभु आशीष दे। चलो हम सब मिलकर अभी कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम से धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके
सभी उपकार को ना भूलें। आमीन।